मध्य प्रदेश में निजी स्कूल एसोसिएशन के आह्वान पर बुधवार को प्रदेश भर के सभी निजी स्कूल बंद रहे। नई मान्यता नई नीति के विरोध में की गई इस हड़ताल से हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई। बता दें कि स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार की नई नीतियां स्कूलों के लिए घातक साबित होगी। विरोध के मुख्य मुद्दों में 40,000 रुपए की एफडी जमा करने का प्रावधान, रजिस्टर्ड किरायानामा की अनिवार्यता, आरटीआई के तहत प्रतिवर्ष 4,000 रुपए की अतिरिक्त शुल्क और शिक्षकों के आधार सत्यापन की अनिवार्यता शामिल है। प्रदेश में वर्तमान में 38,000 निजी स्कूल है, जिसमें 60% बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं 94,000 सरकारी स्कूलों में मात्र 40% बच्चे पढ़ते हैं। संचालकों का आरोप है कि नई नीतियों से 60% निजी स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। हड़ताल को कांग्रेस का भी समर्थन मिला। पहाड़ी विधायक कैलाश कुशवाहा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय चौहान ज्ञापन सौंपते समय स्कूल संचालकों के साथ मौजूद रहे। वहीं स्कूल संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कलेक्टेड में आए और जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनका समर्थन कर रहे हैं, उनकी कई मांगों को लेकर। क्या समर्थन दे रहे हैं आपके? नहीं दे रहे? देखो, जो अपना प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन पूरी टीम आई है, पूरे मध्य प्रदेश में आज स्कूल पूरे प्रदेश में अगर आज देखा जाए तो आज स्कूलों की छुट्टी है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है और इसमें कहीं ना कहीं बच्चों की मतलब शिक्षा का सवाल है। और आज अगर आज शिक्षा नहीं होती तो मेरे हिसाब से ये आज हमें यहाँ कलेक्टर या कलेक्टर साहब के पास ना आना होता, क्योंकि वो भी शिक्षा के आधार पर ही कलेक्टर बने हैं। तो हमारा यही है कि बच्चों का भविष्य और बच्चों का देखते हुए उनके लिए हम प्राइवेट एसोसिएशन के द्वारा क्या है कि कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि सरकारी जो हमारे स्कूल हैं अगर आज उनमें कमज़ोर पढ़ाई नहीं होती तो आज प्राइवेट स्कूल नहीं खुलते। तो कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य का सवाल है, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। तो आप ऐसा क्यों कि प्राइवेट स्कूल वालों के साथ खड़े हैं? जी नहीं, ऐसा क्यों कि प्राइवेट स्कूल वालों के साथ खड़े हैं? देखो, मैं आप मांग उठाए ना कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं बेहतर की जाएं। तो मैं तो सरकारी स्कूलों में जाता हूँ, कई बार बात रखी है और मैंने ये भी बात रखी है, चाहे सरकारी सरकारी लाभकारी, चाहे वो सरपंच से लेके सांसद तक, चाहे वो मंत्री हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, अपना क्या बोलते हैं सरकारी कर्मचारी, चाहे वो बेचारा शासकीय टीम का किसी भी विभाग का सरकारी या सरकारी ठेकेदार के बच्चे, मैं तो बात रखता हूँ कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं अपने बच्चों को, जिससे प्राइवेट सरकारी स्कूलों का सुधार हो। लेकिन आज ये कंडीशन सरकार नहीं रखी है ना, तो उन्होंने ये नियम नहीं निकाला था। आज प्राइवेट स्कूल वाले के बच्चों का तो भविष्य खराब में जा रहा है ना, तो उनको भविष्य को देखते हुए हम उनके साथ। विधायक जी, जो प्राइवेट स्कूल सर देखिए, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हैं वैसे ही प्राइवेट स्कूल है। जैसा योगदान राष्ट्र के और समाज के निर्माण में गवर्नमेंट स्कूल का है, वैसा ही हमारे स्कूल्स का भी है ना। अब ऐसे में हर रोज़ नए नए रूल्स आना और कुछ ऐसे रूल्स आना कि जो हमारी बॉटम लाइन है, जो हम देख रहे हैं आज इतने होनहार बच्चे निकल के आ रहे हैं, छोटे विलेजेस से आ रहे हैं, छोटे स्कूल से आ रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उनका योगदान तो है ना। ऐसे में वो जो अभी जो रूलिंग्स आई हैं सर, वो स्कूल लगभग बंद ही हो जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि लगभग 50-60% जो स्कूल्स हैं वो एनी हाउ उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, हम सब समाज के निर्माण करने वाले हैं, हम सब के लिए चिंता का विषय है कि ऐसे नियम ना बने। भाई स्कूल्स बहुत स्मूथली और बढ़िया काम कर रहे हैं। आज हम लोग खुद देखते हैं, आज हमारी शिवपुरी को ही ले लीजिए, कैसे कैसे हीरे और डायमंड्स निकल के आ रहे हैं। अब ऐसे में सर अगर प्राइवेट स्कूल्स को ये सब झेलना पड़ेगा तो कहाँ से मान्यता स्थायी करवा। शिवपुरी के जितने भी प्राइवेट स्कूल संचालक हैं और उनके द्वारा जो आज हड़ताल की गई है, एक दिन स्कूल बंद किया गया है और यहाँ ज्ञापन देने आए, तो किन मांगों को लेकर दे रहे हैं आप? शासन द्वारा एक उसका किराएनामे का मुख्य मुद्दा है, क्योंकि किरायानामा कई जगह पर शासन द्वारा ही रोक लगा दी गई है। इससे किरायानामा लोगों का नहीं बन पा रहा है और उसका जो अमाउंट है वो करीबन 50-60 हज़ार से लेकर 1-1.5 लाख तक किरायानामा जा रहा है। क्योंकि क्या है कि हमारे कई स्कूल हैं जो जिनमें संख्या 200 है, 300 है, जिनकी फीस भी 200-250 है और वो सारे स्कूल चला रहे हैं और नियम इतने टाइट कर दिए जा रहे हैं, तो 60% हमारे स्कूल बंद होने की कगार पे हैं इस किराएनामे की वजह से। कुछ लोगों के दान पत्र बने हुए हैं, कुछ लोगों की वसीयतें बनी हुई हैं, कुछ अपने उस पर निर्माण करे हुए हैं।
तो अब वो चूंकि क्या है कि वो बन नहीं पा रहा किरायानामा, उसके लिए उन्होंने एक पोर्टल अलग से चालू कर दिया है। उसमें इतनी सारी पूर्तियाँ करना है कि एक संचालक काफ़ी 2 महीने 3 महीने से हम लोग परेशान हो रहे हैं। और चूंकि शासन ने टाइम जो दिया है वो 30 दिसंबर से 23 जनवरी तक दिया है और वो काम संभव नहीं हो पाएगा। शासन दिन प्रतिदिन प्राइवेट स्कूलों के लिए नए नियम बनाते जा रहा है और उस नए नियम इतने टाइट किए जा रहे हैं, इससे हमारे 60% स्कूल बंद होने की कगार पे हैं। तो आपको लगता है कि सरकार चाहती है कि प्राइवेट स्कूल टोटल बंद हो जाएं? जो जिस तरह से वो नियम बना रही है उनकी मानसिकता मुझे यही लग रही है कि वो स्कूलों को बंद करने की में है। और जबकि हमारे यहाँ 38,000 स्कूलों में 60% बच्चे पढ़ते हैं, जबकि उनके यहाँ 94,000 स्कूलों में मात्र 40% बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक बात बताइए कि अगर ज्ञापन दे रहे हैं आज आप और आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आगे क्या करना आज है? सांकेतिक बंद है, कल आगे हम आगे पूरा प्रदेश संगठन नई रणनीति बना के आगे काम करेगा। स्कूल बंद रखेंगे? नहीं, स्कूल तो हम अब चालू करेंगे। आप आज तो सांकेतिक बंद करके सब पेरेंट्सों को सबको साथ में लेके सब बच्चों को बता के आज हमने ये सांकेतिक देखिए ठीक शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। क्या आपको अपने घर की दीवारों की इंसुलेशन की चिंता सता रही है और बढ़ता हुआ बिजली का बिल आपकी रातों की नींदें खराब कर रहा है? कभी सोचा है इसके बारे में? जब आप अपने घर में सबसे अच्छा सीमेंट और स्टील इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये सारी समस्याएं क्यों? इसका कारण है आपके घर में इस्तेमाल की गई लाल ईंटें। तो क्या आप अपने घर की दीवारें ऐसी ईंटों से बनाना चाहेंगे? आपके घर को सुरक्षित रखने के लिए बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड लाया है इको फ्रेंडली सुपर हीरो बाबजी एएसी ब्लॉक, जो गर्मी और ठंड से बचाएगा। हाई प्रेशर स्टीम ऑटोक्लेविंग प्रोसेस से बने बाबजी एएसी ब्लॉक एक क्रांतिकारी सामग्री है जिसकी मजबूती और टिकाऊपन साधारण ईंटों से कहीं ज्यादा है। बाबजी एएसी ब्लॉक की सेलुलर हनीकॉम्ब संरचना में नैनो एयर पोर्स होते हैं जिससे ये इतना हल्का होता है जिससे आपका निर्माण कार्य ईंटों की तुलना में 5 गुना तेज और किफायती होता है। इसकी सेलुलर संरचना के कारण इसका थर्मल इंसुलेशन ईंटों से 8 गुना बेहतर है, जो न केवल आपके घर के तापमान को स्थिर रखता है बल्कि बिजली के बिल में भी 30% तक की बचत करता है। बाबजी एएसी ब्लॉक में सिलिकॉन आधारित एडिटिव्स के कारण इसमें पानी का कोई कैप्लो रिएक्शन नहीं होता, जिससे आपकी दीवारें सील रहती है। बाबजी एएसी ब्लॉक जिसे ISI मार्क्स द्वारा प्रमाणित किया गया है, भूकंपरोधी और साउंड प्रूफ भी है, जो बाबजी एएसी ब्लॉक को सुपर हीरो बनाता है। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।